तो एपिसोड 536 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे जो पापा स्टार का सीन था ना, उससे ये पूछती है यूश है कि हाँ भाई तू तो बड़ा आज उसकी मतलब मारने का बातचीत कर रहा है, और उस दिन तो उसका एकदम कुत्ता बन के उसकी चाट रहा था। जो सुन ये कहते भाई उस टाइम यहाँ पे बात अलग थी और अभी भी बात यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। अरे ये जो बुढ़ाऊ है ना भाई, बुढ़ाऊ का साया उसके ऊपर है, अगर मैंने उसको यहाँ पे कुछ किया तो बुढ़ाऊ मेरी यहाँ पे बैंड बजा देंगे, इसलिए मैं कुछ ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन अब हम लोग हाथ में मिला के अच्छा सा मौका दे के ना उसकी बैंड यहाँ पे बजा सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो सुन ये कहती है वो सारी बात यहाँ पे साइड में छोड़, मैं तुझसे एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ? वो भी यहाँ पे कहता है पूछो। तो ये बात आता है कि देखो जो मेरा स्टूडेंट यहाँ पे था जिसकी जान उसने यहाँ पे निकाल दी, क्या उसने तेरे साथ यहाँ पे बातचीत किया था? क्या उसने बताया कि हाँ भी मेरी दोनों जो फीमेल स्टूडेंट्स है वो लोग किसी एरिया में गए, वहाँ पे जाके भाई अटैक करके उनसे वो जो टोकन है ना टोकन यहाँ पे चुन लो, तुमने बदले मुझसे क्या ऑफर किया था कि भाई उसने हमें यहाँ पे धोखा दे दिया। जो सुने वो नाटक यहाँ पे करता है और कहता भैया तुम किसके बारे में यहाँ पे बातचीत कर रही हो? आई डोंट नो। जो सुन यूज है कहती भाई आई नो तो किसके बारे में, मतलब मुझे मालूम है कि भाई तुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ रही है, बस तू यहाँ पे नाटक करे, तुझे नाटक करे तो अपना नाटक कर, मैं भी तुझे जबरदस्ती फोर्स करके बुलाऊंगी नहीं। और यही बात तुझे जान के जान लेना है, जा क्या अकेले यहाँ पे जान ले, मैं बीच में उंगली करके आने वाली नहीं हूँ। क्या तू मुझे यहाँ पे छोटी बच्ची समझ के कि अपने साथ मुझे भी यहाँ पे घसीटेगा? और इतना बोलते ही वहाँ से निकल जाती है। ये भी यहाँ पे सोचते कह रही है यार मतलब जो भी गुस्सा था ये सारा का सारा गुस्सा यहाँ पे पी गई, वाकई में इसको बदला यहाँ पे नहीं लेना तो छोड़ो। उसके बाद सीन होता है यान कहीं पे जो कि आराम से अपने गुफे में बैठा हुआ है और पुरानी बातें याद करे जो कि अभी सीनियर यानी बुढ़ाऊ ने कहा था कि भाई दोनों एनर्जी यहाँ पे साथ में मच कर दो। मेरे अंदर दो अलग अलग टाइप की एनर्जी है भाई, एक एनर्जी यहाँ पे हो जाती है भाई इसकी क्या बोलते हैं भाई अरे यांग एनर्जी, और सेकंड यहाँ पे हो जाती है भाई ईविल एनर्जी। और वाकई में वो बात उन्होंने ठीक बोला, जब मैं यांग एनर्जी यूज करता हूँ तो ईविल एनर्जी एकदम यूज नहीं कर सकता, जब ईविल यहाँ पे यूज करता हूँ तब मैं यांग यहाँ पे नहीं। और अब तक मुझे ऐसा लगता है जो यांग एनर्जी मेरा ना वो ईविल एनर्जी को शांत रखने का यहाँ पे काम करता है कि भाई अगर बाई चांस है ईविल एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर यहाँ पे आ जाती है, तुम एकदम यहाँ पे शैतान बन जाते हो, बौखला जाते हो और बंदों की जान लेना चालू कर देते हैं, अपने दोस्तों को अपने परिवारों को यहाँ पे सबको भूल जाते हैं। और मेरा यांग एनर्जी उसी को शांत रखने का काम करता है, ऐसा मुझे पहले लगता था। लेकिन अब शायद बाकी में ऐसी बात नहीं है भैया, अगर यांग एनर्जी मेरे अंदर ही नहीं रहता तो भी शायद ईवी एनर्जी को मैं काफी अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। कि भाई अब जाके जब मैं डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी यूज करता हूँ उस समय ऊपर से लेकर नीचे तक ना मेरी बॉडी में खाली ईवी एनर्जी यहाँ पे भर जाती है, लेकिन तो भी मुझे हल्का भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। इसलिए रही बताओ पावर मर्ज करने का तो एक बार मैं यहाँ पे ट्राई मार सकता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा होता है तो वाकई में होता होगा, एक बार शायद मर्ज कर लूंगा तो फिर जो मेरा पावर एकदम अलग लेवल पे जाएगा। ट्राई मार कर देखता हूँ भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा, इसलिए आराम से करने को बैठ जाता है। सबसे पहले इसका जो यांग एनर्जी ना भाई, यांग एनर्जी अपने जो मेरिडियन है मेरिडियन से निकाल के डेंटियन में से फ्लो करवाता है। उसके बाद जो ईविल एनर्जी है भाई हल्का सा ईविल एनर्जी निकाल के उसको भी फ्लो करवाता है, जैसे दोनों साथ में फ्लो होते आपस में आके यहाँ पे मीट करते हैं। और जैसे यहाँ पे मीट करते ना लिटरली भाई इसको तकलीफ होती है, यानी नहीं कर पाता भाई, इसका पहला टाइम यहाँ पे फेल हो जाता है। उसके दोनों बहनें यहाँ पर आती है और आते कहती यान के सुना तुम ठीक हो ना? यान के बाद हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अचानक से तुम लोग यहाँ पे आ गए, क्या तुम्हें कुछ काम है क्या? ये कहती है समय काम है। जो मास्टर है ना भाई, मास्टर को जाके हमें बताना है यार, आधे महीने से ज्यादा यहाँ पर हो गया है, उनको उन्होंने हमारी यहाँ पे कोई भी खबर नहीं सुनी होगी, उनको यहाँ पे टेंशन हो रहा होगा। जो सुंदर यान के होता नहीं सुनी होगी भाई, तुमने तो मैसेज दे के यहाँ पे बता दिया ना, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन क्रिस्टल है उसके जरिए। जो सुंदर ये लोग क्या देख सकते भाई तुम्हें मालूम था? यान के बोलता फोर्स मुझे यहाँ पे मालूम था, और ये बात सामने से जाओ जाके यहाँ पे मिल सकते हो, लेकिन वो सारी बातें यहाँ पे बता देना जो बातें मैंने बताई थी कि यहाँ पे बदला लेने के चक्कर में मेरे साथ आकर दुश्मनी मोल के मेरे साथ यहाँ पे लड़ाई ना करे, वरना मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं भी अटैक करके जान यहाँ पे निकाल सकता हूँ। जो सुंदर बड़ी बहन कहती है हाँ हम ऑफकोर्स मनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, लेकिन हमने बताया कि मास्टर भाई थोड़ी सी मतलब बातें यहाँ पे नहीं मानती तो ज्यादा से ज्यादा हम झगड़ा कर सकते हैं, जीत करके उनको मनाएंगे, लेकिन तुम भी थोड़ा सा समझो ना भाई, अपने पावर के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल है, तुम्हें भी ज्यादा अपने अवकाश से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इतना बोलने वाले दोनों बहनें यहाँ पे निकल जाती है, और जो बिया थी वो भी साइड में ऐसी खड़ी थी, वो भी देख रही थी पूरा तमाशा। फिर बिया को अपने पास यहाँ पे बुलाता तो इसके पास आती कहती भाई बोलो यार क्या बात है? सामने से यान को उससे सवाल पूछते कि मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, क्या तुमने कैसे ऐसे बंदे को देखा है जिसने ना अपने अंदर की ना अलग एनर्जी जो मतलब एक साथ मतलब अलग अलग एनर्जी रहती है जो कि एक दूसरे का अपोजिट है उसको साथ में फ्यूज करते हुए कभी देखा? जो सुनने कहती अलग एनर्जी फ्यूज को समझ नहीं आया, वो सामने से कहता फॉर एग्जाम्पल कि भाई आग की एनर्जी और पानी की एनर्जी भाई जैसा साथ में फ्यूज करके यहाँ पे यूज करता हो। जो सुन रही है यहाँ पे कहती भाई एक सेकंड, इतना अपोजिट एनर्जी के भाई साथ में पॉसिबल कैसे? भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पावर के ऊपर अच्छे से फोकस करके उसके ऊपर अच्छे से ट्रेनिंग करके उसको अच्छे से मास्टर करके उसकी सारी मिस्ट्री जानने में भी बंदों की फट के हाथ में आ जाती है। और आप यहाँ पे कह रहे हो भाई दो अलग अलग एनर्जी भाई जो कि एक दूसरे एकदम अपोजिट है, वो सीख कर अच्छे से मास्टर करके वो दोनों को साथ में मर्ज कर दे। ऐसी तो भाई देखो होने को ऐसा हो भी सकते हैं भाई, दुनिया में बंदों की कमी नहीं है और एक से बढ़कर एक जीनियस यहाँ पे दुनिया में होते हैं, उसमें हो सकते कुछ ऐसे बंदे, लेकिन जहाँ तक भाई मैं जी हूँ ना तो मुझे कोई भी ऐसा बंदा यहाँ पे दिखा नहीं है। जो सुनते यान के बोलते एक सेकंड तूने अभी क्या बोला? अपने पावर के अच्छे से मिस्ट्री समझ के तूने मतलब समझ नहीं है तूने क्या बोला? ये कहती भाई सिंपल है, अब जो भी पावर यहाँ पे यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए वाटर, तो वाटर के बारे में पूरा ऊपर से लेकर नीचे से दाएं से लेकर बाएं तक सारी चीजें जान लो, उसकी पूरी मिस्ट्री भाई कहाँ से आए कैसे आए क्या क्या हो सकता है, वही पावर को अच्छे से मास्टर करना होता है। जो सुनते
यान के बोलता अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर सामने से भी ये भी कहती है कि देखिए भाई दुनिया में मैंने ऐसे बंदे को वाकई में देखा है जो अलग अलग एनर्जी यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट रहते हैं लेकिन एक साथ मर्ज करने वाली कहानी नहीं सुना। ऐसा सुना है कि हाँ भाई बंदे के अंदर दो एनर्जी है, पहले एक यूज करता है दूसरा यूज नहीं कर सकता, जब दूसरा यूज करता है तो पहला यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। और ऐसे बंदे यहाँ पे रेयर नहीं होते, ऐसे बंदे बड़े कॉमन है। वो आपको यहाँ पे ना भी आपको भी पक्का यहाँ पे दिखाओगे। ये सुन के यान के उसको खाली घूरने लगता है। ये भी हल्का सही जाती करे क्या हुआ मास्टर आप मुझे अचानक से ऐसे घूर काई करो। यान के यहाँ पे सोचता है इसका जो डुओ कल्टीवेशन बेसिकली है इंग यान जॉयस आर्ट बेसिकली उसका रियल ऐसा नेम है। डुओ कल्टीवेशन सेकंड नेम ऐसा समझ सकते हो। उसके अंदर इंग एनर्जी और यांग एनर्जी यानी भाई फायर एनर्जी और आइस एनर्जी भाई दोनों आपस में मिली हुई है, जो कि वाकई में एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट रहती है। लेकिन अपोजिट रहने के बाद भी ना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती नहीं है बल्कि एक दूसरे के यहाँ पे फायदा देती है डुओ कल्टीवेशन करने से। जो वाकई में फायर एनर्जी और आइस एनर्जी यहाँ पे साथ में मिल सकती है डुओ कल्टीवेशन वाले में, तो मेरी यांग एनर्जी और जो इविल एनर्जी है भाई ओ क्यू आई को नहीं मिल सकती भाई, वो भी यहाँ पे मिलेगी। मतलब मिलेगी मुझे बस अच्छे से यहाँ पे ट्राई मारना है, इसलिए फिर से आराम से बैठ कर ट्राई मारना चालू कर देता है। दोनों एनर्जी को साथ में जोड़ता था तो आसपास भाई डेंस एनर्जी सीक्रेट होती है जो देख के ये भी डर जाते कि अरे बाप रे क्या हो भाई आप ठीक हो ना। उतने में जो बुढ़ा होता है ना बुढ़ा बिया को कैसे पीछे ढके लेता है और ढकेलते ऐसे गिरा तो कहता है उससे यहाँ पे दूर रहो। ये भी कंफ्यूज कर रही है यार यान का यहाँ पे क्या हो गया, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे बुढ़ा भी कहता है वाह उस समय मैंने दो चार क्या बातें बोली, ये तो वाकई में उस बातों के यहाँ पे सीरियस लेकर ये आपस में यहाँ पे लग गया करने के लिए। मुझे लगा नहीं था अभी इसको क्या बोले, इसको वरदान बोले या फिर इसको यहाँ पे शराब बोले, तुम्हारी मर्जी तुम्हें जो बोलने तुम यहाँ पे बोल सकते हो। ये लड़की तुम उसके साथ यहाँ पे क्या बातचीत कर रही थी, जो सुनते बिया यहाँ पे बताती उन्होंने बस मुझसे ये पूछा था जो दो अलग अलग टाइप के एनर्जी को भाई जो कि एक दूसरे से यहाँ पे अपोजिट है उसको कैसे फ्यूज कर सकते हैं और मैंने ऐसे किसी बंदे को देखा कि नहीं। तो मैंने बोला कि आई डोंट नो मुझे बस इसके बारे में यहाँ पे नहीं मालूम, कहीं यार कहीं यहाँ पे डेंजर में तो नहीं मुसीबत में तो नहीं आ रहा। जो सुंदर बुढ़ा कहता है डेंजर डेंजर यहाँ पे हो सकता है क्या ना भाई, वो अलग अलग एनर्जी भाई उसके बॉडी के अंदर भी दो जो एक दूसरे से एकदम अपोजिट है उसको साथ में यहाँ पे मर्ज करने की कोशिश करे, जिस चक्कर में डेंजर में भी आ सकता है, उसकी जान यहाँ पे निकल भी सकती है। तो भैया यहाँ पे कहती है तो वाकई में आप उसको बचाओगे नहीं क्या। देखो यार आपको उसके साथ यहाँ पे काम है, आप चाहते ना भाई यहाँ से निकलने को रास्ता यहाँ पे ढूंढे, तो अगर बाई चांस मर गए तो कौन यहाँ पे रास्ता ढूंढेगा। जो सुंदर बुढ़ाओ कहता है देखो सबसे पहली बात मेरे साथ यहाँ पे ज्यादा सिंसियर नहीं है भाई, अच्छे से अपने काम पे यहाँ पे फोकस भी नहीं कर रहा और बाई चांस मान भी लो क्या उसने यहाँ पे रास्ता ढूंढ लिया ना तो बड़ा बेकार बंदा है। वो पक्का रास्ता ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे छोड़ के अकेले भागने की यहाँ पे कोशिश करेगा। तो इसको ट्राई यहाँ पे माने तो ट्राई मारते मारते अगर बाई चांस इसकी जान भी निकल जाएगी तो इसका जो आत्मा है ना, आत्मा की जो बची कुछ चीजें वो लेकर प्लस इसका नॉलेज सीख लेकर उसका जो मेमोरी ऑब्टेन करूंगा उसके जरिए मैं खुद यहाँ पे रास्ता पता कर लूंगा। और तो काय को इसके बारे में इतना टेंशन ले रही है, तू तो शायद वाकई में इसके बारे में परवाह नहीं करती। जो सुंदर ये कहती है किसने यहाँ पे कहा भाई आप ऐसा मजाक यहाँ पे नहीं कर सकते यार, हमें रोकना पड़ेगा, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे मर जाए। उतने में जो शेन है ना भाई मोटा वो भी आता है, वो भी देख के हिल जाते अरे बाप रे ये चाल क्या है यार यान गई तो क्या करे तेरे आसपास इतनी अजीब से डेंजर एनर्जी क्या महसूस हो रही है। बुढ़ाओ कहता मोटे से अभी साल मोटे पीछे हट जा पीछे हट जा पीछे हट जा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।